हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के पिछले क्वेश्चन में पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। ठीक है, 2025 जनवरी 10 को पहली ट्रांजैक्शन हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2025 कॉमन बना लेंगे। दिस इज सॉल्यूशन 6 2025 जनवरी एक कॉमन बना लेंगे। अब सारी डेट्स हम इसमें लिखते रहेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन है 10 डेट को, परचेज गुड फ्रॉम घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो 80,000 का सामान हमने घनश्याम से खरीदा है जिसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट का सिंपल सा रूल है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। क्या रूल है? ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करो और सीधा वैल्यू में से माइनस कर दो। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है? यहाँ पे है 80,000 रुपीज। तो 80,000 का 20% निकालना है तो पहले 10% निकालो। 10% आ गया 8,000। 8,000 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 20%। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 16,000। तो 80 में से 16 माइनस करो, कितना बचा? 64,000। इट मींस जो परचेज करी गई है वो कितनी अमाउंट की करी गई है? 64,000 की। तो अब हम जनरल एंट्री क्या करेंगे? सिंपल परचेज रूल क्या होता है जनरल एंट्री का? जो आएगा वो हमें पहले लिखना है और जो उसके बदले में जाएगा उसको हमें बाद में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सामान आ रहा है तो जब सामान आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज परचेज। मींस यहाँ एंट्री होगी परचेज टू 10 डेट को परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट करी थी वो थी 64,000 रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 और 64। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, 13 को रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज। अब देखो हमने जो है, जो घनश्याम है उसको सामान वापस कर दिया और वो कितना सामान था? 5,000 रुपीज का एट लिस्ट प्राइस। अब देखो जो हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी उसमें जो सामान था वो भी लिस्ट प्राइस लिखा हुआ था। कितना सामान था? वो था 80,000 इन लिस्ट प्राइस। तो जब लिस्ट प्राइस था तो हमने उसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाया था। तो जब हमने लिस्ट प्राइस पे पहले 20% डिस्काउंट लगाया था तो अब जो हमें वैल्यू दे रखी है, अगर वो लिस्ट प्राइस पे दे रखी है तो 20% ट्रेड डिस्काउंट इसमें से भी चार्ज किया जाएगा, क्योंकि जब खरीदते वक्त हम डिस्काउंट लगाएंगे तो वापस करते हुए भी डिस्काउंट जरूर लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन हो जहां पे लिस्ट प्राइस दिया हो और ट्रेड डिस्काउंट लग रहा हो तो रिटर्न के टाइम भी ट्रेड डिस्काउंट लगाया जाएगा बिना इंफॉर्मेशन के भी, क्योंकि इंफॉर्मेशन पहले ही दे रखी। तो इट मींस यहां दे रखा था 5,000 रुपीज। 5,000 का सामान हमने वापस किया है, इस पे भी 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाना है। 20% निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 हटाओ, कितना आ गया? 500। डबल कर दो क्योंकि ये 10% आया है। 20 कितना आ गया? 500 इंटू 2 1000। इट मींस 5,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी? 4,000। इट मींस जो सामान वापस किया गया है वो कितना होगा? वो होगा 4,000 रुपीज का। अब देखो सामान जब वापस करते हैं तो इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, सिर्फ रिवर्स कर देते हैं। तो मींस यहाँ 13 को क्या होगा? घनश्याम जो है वो ऊपर चले जाएगा तो एंट्री बन जाएगी घनश्याम, नाम के बाद अकाउंट नहीं लगाते हैं, घनश्याम डेबिट टू परचेज। और परचेज के आगे सिंपल हम लगा देंगे क्या? रिटर्न। ठीक है, क्योंकि ये सामान वापसी किया जा रहा है। वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी आई है? 4,000। तो वैल्यू हमको आ रही है 4,000 रुपीज, यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 को, पेड कैश टू घनश्याम 57,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब देखो इससे सामान खरीदा है तो इसको पेमेंट तो हमको करनी है, तो हमने इसको पेमेंट करी है कितनी? 57,500। 57,500 करनी कितनी थी? तो देखो करने के लिए हमें एंट्रीज को समझ के चलना पड़ेगा। पहली एंट्री में हमने घनश्याम से सामान खरीदा था जो था 64 का। उसके बाद हमने उसे 4,000 रुपीज का सामान वापस कर दिया। वापस कर दिया तो 4,000 रुपीज माइनस करो, कितना बचा? अब हम उसे पेमेंट जो करनी है वो होगी 60,000 रुपीज की। हमने उसे पेमेंट कर दिया 60,000 की, पर हम कर कितनी रहे हैं? 57,500। इट मींस हम 2,500 रुपीज उसको कम चुका रहे हैं। तो 2,500 हमारे लिए डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम पैसा दे रहे हैं तो एंट्री का रूल क्या होता है? जो भी जाएगा वो बाद में आएगा। तो पैसा दे रहे हैं इट मींस कैश बाद में आएगा, और ऊपर कैश किसको दे रहे हैं वो आएगा। तो पैसा यहाँ किसको दे रहे हैं? घनश्याम को। इट मींस घनश्याम पहले आएगा, पैसा बाद में आएगा। ठीक है, तो किस डेट को कर रहे हैं? 15 को। तो 15 को हमने क्या किया? घनश्याम को पेमेंट कर दी। तो पहले कौन आएगा? घनश्याम डेबिट
टू कैश अकाउंट। अब देखो इस क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट जरूर होएगा, और डिस्काउंट का रूल मैंने पहले बताया, पिछली वीडियोस में बताया। डिस्काउंट का रूल बिल्कुल सिंपल है, जिस तरफ कैश होगा उसी तरफ भी डिस्काउंट आएगा। कैश अगर डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा, कैश अगर टू में है तो डिस्काउंट भी टू के अंदर आएगा। ठीक, इट मींस यहाँ कैश टू में है तो डिस्काउंट भी इसके साथ आएगा, टू डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट अगर टू में होता है तो वहां क्या लिखा जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। अब अमाउंट हमने पहली पता लिया, 57,500 कैश दिया है, 2,500 हमने निकाल लिया था जो हमारा डिस्काउंट आया था। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 60,000। तो देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गए। नेक्स्ट एंट्री देखो 20 को, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये बिल्कुल सिंपल है कि हमने फिर से सामान खरीदा है किससे, रघु से, और वो 15% ट्रेड डिस्काउंट पे है। तो देखो 40,000 का पहले 10% निकाल दो, 10% है 4,000। अब देखो हमें 15% चाहिए, तो 10 का 15% डेढ़ गुना होता है, तो इसका भी डेढ़ गुना कर दो। डेढ़ गुना मींस 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 6,000। इट मींस ट्रेड डिस्काउंट जो हो गया वो 6,000 का हो गया, और ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते नहीं है। 40 में से 6,000 माइनस करेंगे, वैल्यू बचेगी 34। इट मींस हमने परचेज करी है रघु से, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 34,000। ठीक है, किस डेट को करी है, 20 को एंट्री होगी। अब परचेज करते हैं तो सामान आता है, तो परचेज पहले आता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये परचेज किससे करी है, रघु से करी है, तो आ जाएगा टू रघु। अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट करी थी, वो कितनी थी, 34,000, तो 34,000 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 20 के बाद 22 को, रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6,000। अब हमने क्या किया, रघु को 6,000 का सामान वापस कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी लिस्ट प्राइस है, ऊपर भी लिस्ट प्राइस था, तो लिस्ट प्राइस जब भी होगा तो हम ट्रेड डिस्काउंट को चार्ज करेंगे। यहाँ पे 6,000 का सामान जो है इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट जुड़ा हुआ है, तो जब परचेज करते हुए ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, तो जब रिटर्न करेंगे तब भी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस हम करेंगे। तो यहाँ पे कितना सामान है, 6,000। अब 6,000 का हमें निकालना है फिर से 15%, तो फिर से कोई टेक्निक, पहले 10% निकाल लो या 10%। अब 15% करना है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10% से 15% पे जाने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसकी वैल्यू बढ़ आएगी 900 रुपीज। इट मींस 6,000 का सामान था, 900 का ट्रेड डिस्काउंट कम कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 5100। हमने कैलकुलेट कर ली 5100। अब हम इसको रिटर्न की एंट्री बनाएंगे तो ऊपर चले जाएगा, परचेज नीचे आ जाएगा। डेट कितनी है, डेट इसकी है 22। इट मींस एंट्री क्या बनेगी, रघु डेबिट टू परचेज। अब परचेज रिटर्न है तो परचेज के आगे रिटर्न लगा दो, परचेज रिटर्न। अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट की थी, वो है 5100 रुपीज, 5100 रुपीज। 6,000 था, 6,000 में से 900 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 5100 का। अगर अब हम इस क्वेश्चन को देखें, हमने सामान कितना रघु से परचेज किया है, 34,000 का, 5100 का हमने उसे वापस कर दिया, तो अब हमें उसे कितना पैसा चुकाना है, तो हमें 34 में से 5100 को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर 34,000 में से 5100 हम माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी बनेगी 28,900। प्लीज हमें इतना पैसा हमें चुकाना है, किसको, रघु को चुकाना है। अब देखिए क्वेश्चन लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, 25 में पेड कैश टू रघु 27,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसको चुकाना कितना था, 28,900। इसको हमने 27,000 रुपए देके कहा फुल सेटलमेंट हो गई, तो इट मींस बाकी का क्या हो गया, बाकी का हो गया डिस्काउंट। अब से फिर से इसको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने की एंट्री क्या, कैश जाएगा तो बाद में आएगा, ऊपर जिसको पेमेंट हो रही है उसका नाम आएगा, तो एंट्री विल बी ऑन 25। रघु को पेमेंट करनी है तो एंट्री बनेगी रघु डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे डिस्काउंट भी हमने लगाया है, तो टू में ही डिस्काउंट आएगा, तो लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। वैल्यूज अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, कैश तो क्वेश्चन भी दे रखा है, 27,000 रुपीज कैश दिया है, तो देखो 28,900 देना था, 27 दे दिया। इस जो कम दिया है वो कितना हो गया, 1900। डिस्काउंट कितना हो गया, 1900, और रघु के अंदर आएगा 28,900। इनको प्लस करके यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ डेबिट और क्रेडिट इसका भी बराबर आ गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन के साथ।